बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की बिजाई के वक्त डीएपी खाद के इस्तेमाल के हवाले से। क्या हम जो डीएपी खाद ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं, बीज के साथ छटा करते हैं, क्या वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ये जो हम बाद में पहले पानी पे डीएपी अपनी गंदम की फसल को दे रहे होते हैं, क्या वो इससे ज़्यादा फ़ायदा देती है? तो खासकर भाइयों, अक्सर हमारे फार्मर आज जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर ज़राअत हैं या इसी तरह जो भी हमारे महकमा ज़राअत के जो डॉक्टर हैं, बड़े ज़राअत अफसर हैं, वो भी यही बताते हैं कि गंदम की फसल के लिए जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें, बीज के साथ ही जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल किया जाए। तो खासकर भाइयों, इसमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डीएपी खाद जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही क्यों रिकमेंड की जाती है। तो खासकर भाइयों, इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारी गंदम की फसल की जो है वो काश्त जारी है। हमारे फार्मर आज जो है वो बिला ताखीर जो है वो जल्द से जल्द अपनी गंदम की फसल के जो काश्त करने के लिए जो ज़मीन की तैयारी किए बैठे हैं। और बाद हमारे फार्मर ने बाज़ इलाकों में जैसे उनकी ज़मीन फारग हुई है, उन्होंने गंदम का छट्टा जो है वो कर दिया है। तो खासकर भाइयों, इसमें डीएपी खाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि डीएपी बिजाई के वक्त ही क्यों रिकमेंड की जाती है। हमारे महकमा ज़राअत के मुलाजमीन हैं, कंपनी के डॉक्टर जो हैं, वो इस तरह जो हमारे रिसर्च फार्म के डॉक्टर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि डीएपी खाद जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही जो है वो आप गंदम की फसल में इस्तेमाल करें। बाज़ हमारी फसलात हैं जिनको डीएपी खाद यानी कि फास्फोरस खाद का जो है वो कम इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम ऊपर से अगर उनका स्प्रे भी कर दें तो उसमें जो है वो उनकी कमी बेशी को जो है पूरा किया जा सकता है। लेकिन गंदम की फसल में ऐसा नहीं है कि अगर हम जो है वो फास्फोरस खाद का इस तरह जो फास्फोरस के मुतबादल कोई भी न्यूट्रिएंट जो हमें मिल रहा होता है मार्केट में, अगर हम उसका ऊपर से स्प्रे कर दें लिक्विड फॉर्म में तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये जो गंदम की हमारी फसल है, इसका जो पत्ता है वो नुकीला पत्ता है। इसके ऊपर जो है वो हमारी जो कोई भी अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, जैसा कि फास्फोरस की अगर हम स्प्रे करें तो पत्ते के ऊपर जो है वो टिकेगी नहीं, क्योंकि पत्ता उसका चौड़ा नहीं है, इसके ऊपर जो है वो रुक ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें फास्फोरस खाद जो है वो अपनी गंदम की फसल के लिए जो है वो उसको जड़ों से देनी पड़ती है। तो खासकर भाइयों, अगर हम पहले पानी पे खाद का इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस खाद का, तो उसमें रिजल्ट्स हमें मिलते हैं लेकिन हमें कम रिजल्ट मिलता है, उसका फायदा जो है हमें कम होता है। इसलिए क्योंकि फास्फोरस खाद जो है वो गंदम की फसल के लिए जो है वो रूट डेवलपमेंट का काम करती है, जड़ों को ज्यादा, पौधा जो हमारा, जैसे ही आप देखते हैं कि हमने दाने का छट्टा किया है अपनी जमीन के अंदर, तो सबसे पहले जो है वो जड़ निकलती है, जड़ जमीन के अंदर जाती है, उसके बाद जो है वो उसकी रूट डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद जो है जड़ पहले निकलती है, उसके बाद जो है वो ऊपर जो है वो पत्ते बनना शुरू होते हैं। तो खासकर भाइयों, इसलिए हमारी जब जमीन के अंदर फास्फोरस मौजूद पड़ी होगी पहले से ही, तो हमारा पौधा जो है, हमारे पौधे की जो जड़ है, सबसे पहले जो है वो फास्फोरस को हासिल कर लेगी, जिससे रूट्स ज्यादा बनेगी, जड़ें उसकी ज्यादा घनी बनेगी, तो उतने ही जो है ऊपर से जो है उसके टिल्लर ज्यादा बनेंगे। तो आप मुशाहिदा करके देख लें कि आप एक प्लाट के अंदर जो है वो डीएपी खाद जमीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर लें, और दूसरे प्लाट्स के अंदर जो है वो पहले पानी पे आप इस्तेमाल कर लें डीएपी खाद, तो आपको जो है वो बाकायदा आपको नजर आ रहा होगा रिजल्ट उसका, कि जिसमें आपने डीएपी जमीन के अंदर तैयारी के वक्त आपने इस्तेमाल किया है, बीज के साथ छट्टा किया है, उसमें रूट्स ज्यादा बनेगी पौधे के टिल्लर जो है वो ज्यादा बनेंगे, घनी जड़ें होंगी, टिल्लर ज्यादा होंगे। इस तरह जो आपने पहले पानी पे 20 से 21 दिन बाद जब आप पानी लगाते हैं, उस वक्त हमारे फार्मर आज जो है वो डीएपी खाद का छट्टा करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे डीएपी जो उसमें जो हम अगर देखें कि उसकी औसत पैदावार जो है उससे कम होगी। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पौधे को जो है वो फास्फोरस लेट मिलती है, उसकी जड़ें ज़्यादा नहीं बनती, उसके टिल्लर कम बनते हैं, गंदम हमारी जो है वो तीला तीला रह जाती है, जिससे हमारी पैदावार मुतासर होती है। तो फार्मर आज से ये गुजारिश है कि आप जैसे भी जो अगर आपको टाइम पे नहीं अवेल होती, किसी भी वजह से जेब इजाजत नहीं दे रही, तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन फार्मर आज कोशिश करें कि डीएपी खाद, फास्फोरसी खाद, या आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मुतबादल कोई भी फास्फोरस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़मीन की तैयारी के वक्त बीज के साथ छट्टा करें, ताकि हमारी गंदम की फसल को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उसको फास्फोरस मिले और अपनी रूट डेवलपमेंट अच्छी करे, टिल्लर ज़्यादा बने, पैदावार जो है अच्छी से अच्छी मिले। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आज कुछ इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।